हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो आज का टॉपिक है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। गैसों का एक्सचेंज कहाँ से होता है, तो आइए हम जानते हैं। एल्विलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्विलाई क्या होता है? प्राइमरी साइट्स होता है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस का। क्या होता है? प्राइमरी साइट्स होता है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज होता है, CO2 बाहर निकलती है और O2 क्या होती है, अंदर रहते हैं। और एक्सचेंज क्या होता है? एयर का मूवमेंट कैसा होता है? हमेशा हाई प्रेशर से होता है, लो प्रेशर की ओर होता है, लो प्रेशर की ओर होता है। क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, सांस लेते हैं, तो क्या हो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर लेते हैं। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो क्या होता है, अंदर की ओर फिर हाई प्रेशर लगती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बाहर निकाल देते हैं। एयर मूवमेंट क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमेशा होता है। तो एल्विलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर अकर आल्सो बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ये कहाँ पाया जाता है? इसका एक्सचेंज कहाँ होता है? ब्लड और टिश्यू में ऑक्सीजन का और CO2 का एक्सचेंज होता है। O2 और CO2 आर एक्सचेंज बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये सिंपल डिफ्यूजन के बाय सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज होते हैं O2 और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सिंपल डिफ्यूजन से ही एक्सचेंज होते हैं। और हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में बहुत सारी गैसों का मिक्सचर पाया जाता है। तो उसमें कोई कुछ ना कुछ प्रेशर लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक एयर में गैसों का मिक्सचर पाया जाता है। बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर लगता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर कहते हैं। उससे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? PO2 एंड PCO2, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ग्राफ के द्वारा हम आपको यहाँ से समझाएंगे कैसे कि रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी गैस? दो गैस है, एक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटमॉस्फेरिक एयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस? ऑक्सीजन है, 159। ऑक्सीजन कितनी है? 159 है एटमॉस्फेरिक एयर में। कितनी है? 159। और एल्विलाई में जब यही ऑक्सीजन एल्विलाई में जाती है, तो एल्विलाई में कितनी है? 104 है, 104, 104 एल्विलाई में कितना है? जब एल्विलाई से ब्लड में जाती है ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, कौन सी ब्लड में? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो यहाँ क्या होता है? 40 mm होता है। ऑक्सीजन यहाँ पे कम होती है। कितना होता है? 40 mm। जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होता है? 95 होता है। कितना होता है? 95। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितनी होती है? तो 95 mm होती है। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू में जाकर रिलीज हो जाते हैं। और टिश्यू में ऑक्सीजन का अमाउंट जो होता है बहुत ही कम होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का अमाउंट टिश्यू में बहुत कम होता है। ये ऑक्सीजन का हो गया। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? हम अपोजिट डायरेक्शन से चलते हैं, यानी कि टिश्यू से एटमॉस्फेरिक एयर की तरफ चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना है? 45 mmHg है। तो 45 है, तो 45 यानी कि टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट सबसे ज्यादा है। तो ये टिश्यू से कहाँ पे जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है? 40 है। और जब डीऑक्सीजनेटेड में 45 है। डीऑक्सीजनेटेड में ब्लड में कितना है कार्बन डाइऑक्साइड? CO2 45 है। और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ये कहाँ जाती है? एल्विलाई में। एल्विलाई में कितना है कार्बन डाइऑक्साइड? CO2। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एल्विलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना है? तो 40 है, 40 mmHg। CO2 का अमाउंट कितना है? 40 mmHg
Hg है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी हम समझा रहे हैं। तो यहाँ कितना है 40 mm Hg है, और यहाँ एल्वेलाई से जाकर ये कहाँ बाहर एटमॉस्फेयर यानी बाहर निकल जाते। तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम पाई जाती है, कितना 0.3, कितना पाई जाती है 0.3 पाई जाती है। तो एटमॉस्फेरिक एयर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, और एल्विलाई में 104 पाई जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 पाई जाती है, और ऑक्सीजनेटेड में 95 पाई जाती है। सबसे कम टिश्यू में, टिश्यू से जाकर रिलीज हो जाती है। और यहाँ पर CO2 के प्रोसेस में हम क्या चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ, टिश्यू में होता है, और टिश्यू से कहाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड में 45, एल्विलाई में 40 होती है, फिर एल्विलाई से बाहर, यानी कि जब हम नाक से सांस लेते हैं, हमारे फेफड़ों में सांस जाती है, फेफड़ों से कहाँ जाती है, एल्विलाई में। एल्विलाई से क्या होता है, ब्लड, एल्विलाई में ब्लड कैपिलरी होती हैं, ब्लड कैपिलरी से पूरे आरबीसी के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है। तो ऑक्सीजन उसके थ्रू, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है टिश्यू में, वो टिश्यू से कहाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ब्लड ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड से एल्विलाई में, एल्विलाई से फिर वो बाहर निकल जाता। अब एटमॉस्फेरिक एयर क्या होता है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करता है। तो इसका फिगर है कि देखो, इंस्पायरेशन एयर, इंस्पायरेशन में क्या होता है कि हम O2 को लेते हैं, O2 को अंदर यानी सांस लेते हैं। तो सांस क्या होता है, वही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। जब हम सांस लेते हैं तो बाहर की ओर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, और अंदर की ओर लो प्रेशर होगा। एक्सपायर्ड में क्या होगा, हम CO2 को बाहर निकालेंगे, तो इसमें क्या होगा कि अंदर की ओर हाई प्रेशर लगेगा, बाहर और लो प्रेशर लगेगा। तो एल्वियोलर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, अभी बता चुके हैं यहाँ पे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्विलाई में कितना होगा, 104 mmHg होगा। एल्विलाई में कितना होगा, 104 mmHg होगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में कितना होगा, यहाँ पे बता दीजिए 40। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि एल्विलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना हो सकता है, तो 40 mmHg, 40 mmHg हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर निकल रहा, ऑक्सीजन अंदर की ओर हम ले रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, एल्विलाई में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है, पार्शियल ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 104 mmHg है, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 mmHg है। और क्या होगा, CO2 को हम बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को हम लेते हैं। तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन बहुत बार बता दिया गया। तो ये क्या है, इधर जो रेड साइड का पूरा है, इधर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। रेड क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, रेड है। और ये ब्लू कलर का जो बना हुआ है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये जो रेड कलर का है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इधर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये क्या है, पाल्मोनरी आर्टरी है। इधर क्या है, पाल्मोनरी वेंस है, यानी कि पाल्मोनरी वेंस में कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, रेड ब्लड है। और पाल्मोनरी आर्टरी में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि पाल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड पाया जाता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। कैसे, क्योंकि डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम पाए जाते हैं, जो डायग्राम बने हुए हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चन डायग्राम से ही पुटअप होते हैं। तो इसमें क्या है कि पाल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और पाल्मोनरी वेंस में कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये क्या है, राइट आर्टिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। इधर क्या है, लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सिस्टेमिक आर्टिकल, सिस्टेमिक क्या है, आर्ट्रियोल्स है। तो इसमें क्या, ये कैरी करती है कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे बता दिया गया 95। क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 95 mmHg होता है, 95 mmHg होता है। कितना होता है, 95 mmHg होता है। और कितना, सिस्टेमिक क्या है, आर्ट्रियोल्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है,
40 mmHg, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 95 है और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है 40 mmHg, कितना है 40 mmHg है। इधर ये इधर क्या है सिस्टेमिक वेन्स में, सिस्टेमिक वेन्स में कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे क्या कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि क्या कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना बहुत ही कम है 40 mmHg है, कितना है 40 mmHg है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन कितना है 40 है, और वो क्या है CO2 कितना है, CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है 45 mmHg है। तो CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है ना उसके देन O2 की, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 45 mmHg है। ये किसका है कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये नीचे क्या है बॉडी का टिश्यू है। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू में क्या टिश्यू में जो बॉडी से ऑक्सीजन लेते हैं वो टिश्यू में आकर रिलीज हो जाती है बाहर, और यहाँ पे अपोजिट होता है CO2 के केस में। CO2 में क्या होता है टिश्यू से जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड से एल्वियाई, एल्वियाई से बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। तो ये इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे फिर बताते हैं। उसके आगे का है सिमिलरली ऑफ अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन। अभी जो इसके पहले थोड़ा सा बताए थे कि जब CO2 क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, टिश्यू टू फ्रॉम क्या होता है टिश्यू टू ब्लड, ब्लड टू एल्विलाई, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है टिश्यू से ब्लड में जाता है, ब्लड से कहाँ जाता है एल्विलाई में जाता है, और एल्विलाई से कहाँ जाता है बाहर निकल जाता है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है टिश्यू से ब्लड में, ब्लड से एल्विलाई, एल्विलाई से बाहर निकल जाता है। एल्विलाई में इसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है 104 होता है, बता चुके हैं। ब्लड में कितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 होता है, ऑक्सीजनेटेड में 40 mmHg होता है पार्शियल प्रेशर होता है। और CO2 का सॉल्युबिलिटी क्या होती है 20 to 25 टाइम्स हायर देन O2। O2 की अपेक्षा क्या होता है ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है, O2 की अपेक्षा देन सॉल्युबिलिटी इसकी क्या होती है 20 to 25 क्या होती है टाइम्स ज़्यादा होती है किसकी देन किसकी ऑक्सीजन की अपेक्षा। ऑक्सीजन की अपेक्षा ये सॉल्युबिलिटी ज़्यादा ही बहुत जल्दी ही सॉल्युबल हो जाता है। तो इतना समझ में आ गया है। ये तो पहले ही बता चुके हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में करता है टिश्यू टू ब्लड, ब्लड टू एल्विलाई, एल्विलाई से बाहर निकल जाता है, रिलीज बाहर मतलब बॉडी से बाहर हो जाता है। और कैसे एयर मूवमेंट कैसे करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, ये बता चुके हैं। अब आगे है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या होता है इट इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। ये 3 मेजर लेयर से बना होता है। थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्विलाई, इंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज एंड बेसमेंट ऑफ सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। इसका फिगर इधर समझा, ये क्या है एल्वियोलर कैविटी, यानी कि जब देखो यहाँ पे एयर क्या होता है एल्विलाई से एयर हम बाहर निकालते, बाहर कौन सी गैस निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे अंदर कौन सी हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेते हैं O2 यानी ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन का एल्विलाई में पार्शियल प्रेशर कितना होता है बता चुके हैं अभी तो उधर बता। और इसका CO2 का कितना होता है पार्शियल प्रेशर कितना होता है एल्वियोलर में तो 40 होता है mmHg होता है। ये कौन सा है इसका देखो कौन सा फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा इसका लेयर है स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल। ये क्या होती है वन सेल्ड थिक होती है। स्क्वेमस एपिथेलियम एल्वियोलर वॉल क्या होती है वन सेल, एक सिंगल सेल से थिक यानी सिंगल सेल की मोटी होती है, वन सेल्ड थिक होती है। कौन सा स्क्वेमस एपिथेलियम एल्वियोलर। और यहाँ पे क्या होता है ब्लड कैपिलरी पाई जाती है। जो रेड है ये क्या है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं अभी पहले भी बता चुके हैं, फिर नाक से सांस लेते हैं तो हम सांस लेते हैं तो फेफड़े में आता, फेफड़े में जो बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर एल्विलाई होते हैं वहाँ जाते हैं। एल्विलाई में ब्लड कैपिलरी चिपकी होती है, ब्लड कैपिलरी से ब्लड जाता है बॉडी में RBC के थ्रू यानी ब्लड में जाता है RBC में, RBC से ब्लड
ऑक्सीजन ब्लड में घुल जाता है, उसके बाद फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें जो बॉडी में बनता है वो एल्विलाई में जाके बाहर निकल जाता है। तो ये क्या है, रेड ब्लड सेल है, ये आरबीसी हैं जो रेड कलर की हैं। और इधर क्या है, बेसमेंट ऑफ सब्सटेंस, ये बना किससे होता है, बेसमेंट ऑफ सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। इसकी थर्ड लेयर कौन है, इंडोथैल्मिक ऑफ ब्लड कैपिलरी। थर्ड लेयर कौन सी है, इंडोकैपिलरी सॉरी इंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, इंडोथीलियम और ब्लड कैपिलरी। तो ये हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पूरा कैसे क्या होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। तो थैंक यू क्लास।